दोस्तों आज मैं एक ऐसे पौधे के बारे में बात करने वाली हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला पौधा है। इसमें कई रंग के फूल खिलते हैं, लेकिन इसकी देखभाल ना के बराबर करनी पड़ती है। तो अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं, लेकिन आप बहुत बिजी रहते हैं, समय के अभाव के कारण आप पेड़ पौधे नहीं लगा सकते हैं, तो यह पौधा आपके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प बन सकता है। क्योंकि दोस्तों इसकी देखभाल के लिए आपको अपना ज़्यादा समय नहीं देना पड़ेगा। इसमें बहुत जल्दी-जल्दी खाद वगैरह डालने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों इस पौधे को कैसे ग्रो करते हैं और इसकी देखभाल कैसे करते हैं, संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि सारी जानकारी आपको मिल सके। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों आप जो देख पा रहे हैं यह है गुलबास का पौधा। इसको कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कृष्णकली, मिराबिलिस जलापा, मार्बल आप, पेरू, संध्या का फूल, 4 बजिया, अनेक नामों से इसको जाना जाता है। क्योंकि यह शाम के 4 बजे खिलता है, इसलिए इसको संध्या का फूल भी कहा जाता है और 4 बजे खिलने की वजह से ही इसको 4 बजिया के नाम से भी जाना जाता है। शाम के समय जब इसके फूल खिलते हैं तो हवा में अपनी खुशबू बिखेर देते हैं और पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता है। एक भीनी-भीनी खुशबू फैल जाती है। गुलबास के पौधे को आप जमीन में भी ग्रो कर सकते हैं और गमले में भी ग्रो कर सकते हैं। एक बार अगर आपने इस पौधे को लगा लिया तो फिर दोबारा लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें जब फूल खिलते हैं और फूल खिलकर झड़ जाते हैं तो उसी जगह पर बहुत सारे बीज बनते हैं। जैसे एक फूल की जगह एक बीज बनते हैं, तो इतने सारे फूल खिलते हैं तो बहुत सारे बीज बन जाते हैं और इन्हीं बीजों से फिर हम दोबारा बहुत सारे पौधे ग्रो कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आप जो देख पा रहे हैं मेरा जमीन में लगा हुआ पौधा है। मैंने इसको एक बार लगाया था एक पौधा, इससे बहुत सारा फैल गया है। मैं यहाँ से जब कट करके हटाती हूँ, जहाँ पर फेंक देती हूँ, तो वहाँ पर भी ये पौधा उग जाता है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग वहाँ पर भी होती बिना किसी देखभाल के। तो इस पौधे को मैंने गमले में भी लगा रखा है। अभी मैंने जल्दी में ही लगाया है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि 15 दिन पहले मैंने इसको लगाया था। और जब मैंने लगाया था इसमें तो मुश्किल से इसमें 4-5 पत्ते थे, इससे ज़्यादा नहीं थे। और अभी आप देख पा रहे हैं कि कितना ज़्यादा इसमें हो गया है और कितना बड़ा हो गया है, कितनी सारी इसमें शाखाएं हो गई हैं, बहुत सारी इसमें पत्तियां भी हो गई हैं। लेकिन अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं स्टार्ट हुई, क्योंकि अभी मैंने इसको मुश्किल से 15 दिन पहले लगाया था। अब धीरे धीरे समय आ रहा है कि इसमें कलियां भी बनेंगी, क्योंकि ये सीजन चल रहा है, लगभग बहुत दिनों तक खिलता रहता है। ये फूल गर्मियों से स्टार्ट होता है, उधर मार्च अप्रैल से ही स्टार्ट हो जाता है खिलना और ये लगभग खिलता ही रहता है, जल्दी इसमें खत्म नहीं होता है फूल। लगभग 12 मासी टाइप का है ये फूल। बहुत ज़्यादा सर्दी जब पड़ती है, थोड़ा उधर 1-2 महीने के लिए बंद होता है, नहीं तो इसमें हमेशा फ्लावरिंग होती रहती है। दोस्तों जो आप देख पा रहे हैं गमले में मेरा पौधा लगा हुआ है, तो इसको मैंने बीजों से नहीं ग्रो किया था, क्योंकि मेरे घर में ज़मीन में बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। तो वहाँ पर जो बीज झड़ते हैं तो अपने आप वहाँ बहुत सारे पौधे निकल आते हैं। तो उन्हीं में से मैंने बहुत सारे पौधे अपने सखी सहेलियों को भी बांट दिए और उसी में से मैंने एक पौधा यहाँ गमले में लगा लिया, क्योंकि मुझे यह पौधा बहुत ही अच्छा लगता है। इसका फूल बहुत ही अच्छा लगता है। इसमें रंग बिरंगे फूल खिलते हैं कई तरह के, लेकिन मेरे पास जो है ये सिर्फ रानी कलर का है। और कई फूल ऐसे होते हैं इसमें खिलते हैं जो 2 रंग के खिलते हैं। एक ही फूल 2 रंग में होते हैं और धब्बेदार होते हैं, वो भी देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप कोई भी पौधा लगा सकते हैं, सबकी देखभाल एक ही तरीके से करनी है, किसी की विशेष देखभाल नहीं करनी है। तो आप जो देख पा रहे हैं पौधा इतनी अच्छी इसकी ग्रोथ हुई है दोस्तों। तो इसको मैंने लगाया था जब, तो इसकी पॉटिंग मिक्स मैंने ऐसे बनाया था कि इसमें था 60% गार्डन सॉइल और 20% इसमें रेत था। 20% मैंने इसमें मिलाया था गोबर की सड़ी हुई खाद, बस और कुछ नहीं मिलाया था। और आप देख पा रहे हैं कितनी बढ़िया इसकी ग्रोथ हुई है। मुश्किल से 15 दिन का पौधा है, लेकिन कितना बड़ा हो गया है, कितनी इसमें सारी शाखाएं निकल आई हैं और कुछ ही दिनों में इसमें अब कलियां भी बनने लगेंगी। और फिर इसमें अभी दोबारा खाद डालने की आवश्यकता भी नहीं है। बहुत ज़्यादा खाद डालने से यह पौधा बड़ा काफ़ी हो जाता है, भड़कीला हो जाता है और फिर इसमें फूल नहीं खिलते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा खाद डालने की आवश्यकता नहीं है। अब मैंने लगाते समय इसमें जो गोबर की खाद डाला था, तो अब मैं इसमें दोबारा खाद डालूंगी कम से कम 3 महीने बाद। 3 महीने से पहले इसमें कोई खाद डालने की आवश्यकता नहीं है, तब तक ये पौधा बढ़िया से चलता रहेगा। बस इसमें थोड़ा सा पानी वगैरह डालने की ज़रूरत होती है, क्योंकि नमी मिट्टी में होना चाहिए, बिल्कुल मिट्टी ड्राई नहीं होनी चाहिए। जल भराव से बचें, बहुत ज़्यादा पानी नहीं भरना चाहिए कि गमले में जल भरा हुआ है या मिट्टी दलदली है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मिट्टी में नमी का बरकरार होना बहुत ही आवश्यक है, तभी पौधा ठीक तरीके से चलेगा और तभी ये हरा भरा रहेगा।
गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है दोस्तों, क्योंकि मिट्टी ड्राई होती रहती है। लेकिन अभी तो मौसम दूसरा आ रहा है, धीरे-धीरे और भी मौसम ठंडा होगा तो फिर इसमें ज़्यादा पानी डालने की आवश्यकता नहीं होगी। मेरी समझ से डेली इसमें पानी डालने की फिर आवश्यकता नहीं होगी। ज़मीन में जो पौधा मेरा लगाया हुआ उसमें तो मैंने कभी भी पानी नहीं डाला, क्योंकि जो ज़मीन में मिट्टी की नमी है, बारिश वगैरह जब होती थी तो मिट्टी नम हो जाती है जो ज़मीन में होता है, तो उसमें फिर पानी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उतनी नमी इसके लिए पर्याप्त रहती है। और अगर ड्राई लगे कि थोड़ा बहुत कि हाँ यहाँ नमी कम है तो आप पानी डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों गमले में अगर आपने लगाया हुआ है तो हाँ आपको पानी डालने की आवश्यकता होगी, मैं भी डालती हूँ, क्योंकि गमले की मिट्टी सीमित होती है, इसमें जो पानी होता है वो भी सूख जाता है और फिर मिट्टी ड्राई होने लगती है। इसकी वजह से आपका पौधा मुरझा सकता है। इसलिए गमले में आप चेक करते रहें कि मिट्टी हमेशा आपकी नम होनी चाहिए, बस दलदली नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों मैं बात कर लेती हूँ कि इस पौधे को बीजों से कैसे ग्रो किया जाता है। आप जो देख पा रहे हैं इसमें काले कलर की ये बीज हैं, तो ये इसी पौधे के बीज हैं जो इसमें पौधे में लगे हुए थे। जमीन में मेरा जो पौधा था उसमें बहुत सारे बीज लगे हुए थे, तो मैंने वहां से कलेक्ट करके रख लिया था। तो इन बीजों को लगाने के लिए कुछ नहीं करना होता, क्योंकि आपको सिर्फ नम मिट्टी की आवश्यकता होती है। जो मिट्टी आप इस्तेमाल कर रहे हैं नम हो, गीली ना हो। गीली मिट्टी में कभी भी कोई बीज नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप गीली मिट्टी में लगाएंगे तो आपके बीज सड़ने लगेंगे, अंकुरित नहीं हो पाएंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप भुरभुरी दोमट मिट्टी में ही कोई पौधा ग्रो करें। तो अगर आप कई बीज एक साथ लगा रहे हैं तो 2 बीजों के बीच में कम से कम 4 इंच का अंतर रखें। बाद में आप दूसरी जगह उस पौधे को निकाल कर लगा दें। एक गमले में एक ही बीज लगाएं, तभी आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। क्योंकि दोस्तों गमले की मिट्टी में पोषक तत्व तो उतने ही होते हैं, और अगर आप कई पौधे डाल देंगे उसमें तो सभी पौधे खींचने लगेंगे पोषक तत्वों को, तो फिर सभी के सभी पौधे आपके कमजोर हो जाएंगे। अगर एक पौधा रहेगा तो उसमें पोषक तत्व ठीक तरीके से पहुंच पाएंगे और आपका पौधा स्वस्थ रहेगा, फ्लावरिंग भी करेगा। तो दोस्तों बीजों को लगाने के लिए आप 1 इंच की गहराई में इन बीजों को डालें और फिर ढक दें। इस बात का ध्यान रखें हमेशा कि जब तक कि आपका पौधा ग्रो नहीं हो जाता है, मिट्टी में नमी हमेशा रहनी चाहिए, मिट्टी ड्राई नहीं होनी चाहिए और बहुत पानी नहीं डालने की आवश्यकता है, नहीं तो बीज सड़ सकता है। मात्र 7 दिनों में ही इसमें से पौधा ग्रो होना शुरू हो जाता है। धूप की बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसके लिए कितनी धूप की आवश्यकता होती है। तो गुलबास के पौधे के लिए धूप की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर आप रख सकते हैं तो कम से कम 8 से 10 घंटे की धूप में अपने पौधे को रखें, तब आपका पौधा ठीक तरीके से चलेगा और फ्लावरिंग करेगा। अगर आप इस पौधे को छाया में रख देते हैं तो पौधा तो आपका चलता रहेगा, सूखेगा नहीं, लेकिन आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं होगी। छाये का मतलब कि जहाँ कम धूप आती हो, बिल्कुल छाये में नहीं रखना चाहिए। कम धूप आती है, अगर आपके पास ज़्यादा जगह ऐसी नहीं है जहाँ ज़्यादा धूप आ रही है तो आप वहाँ रख सकते हैं, लेकिन आपको फ्लावरिंग ज़्यादा नहीं मिल पाएगी। अगर ज़्यादा फ्लावरिंग लेनी है तो आपको डायरेक्ट सनलाइट में रखना है और 7-8 घंटे की धूप में तो बिल्कुल रखना है। 8-10 घंटे की धूप में अगर नहीं रख सकते हैं तो दोस्तों आप इस तरीके से इस कम देखभाल से चलने वाले गुलबास के पौधे को बीजों से ग्रो करें, उगाएं और इसके सुगंधित फूलों का आनंद लें। इसी के साथ वीडियो का समापन होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।